गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1826 और आज की एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है कर्म। दोस्तों, कर्म ज्ञान होता है, प्रेम होता है या पैसा होता है। इस कहानी के माध्यम से जिसे भेजने वाले हमारे बहुत बहुत खास दोस्त, हमारे मेंटर सीनियर एडवोकेट धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, नई दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सॉलिसिटर लॉयर हैं। धन्यवाद श्रीवास्तव साहब इतनी अच्छी कहानी को भेजने के लिए। और शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीजें थी वो जल्द ही खत्म हो गई और पिछले 2 दिनों से वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वो मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित है। पर कहीं ना कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार तो अवश्य होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी वो मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, यानी कि मृग तृष्णा और भ्रम ने उसको धोखा दे दिया था। पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वो अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ चलने लगा और जैसे जैसे करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहां पर एक झोपड़ी थी, पर यह क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहां भटका ही नहीं हो। फिर भी पानी की उम्मीद में वो व्यक्ति झोपड़ी के अंदर जा गया, यानी कि झोपड़ी के अंदर उसने प्रवेश किया और अंदर नजारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां एक हैंड पंप लगा था। वो व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वो तेजी से हैंड पंप को चलाने लगा, लेकिन हैंड पंप तो कब का सूख चुका था। वो व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो निढाल होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखाई दी। वो किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसके खोलकर पीने ही वाला था। तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज दिखाई दिया जिस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंड पंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना मत भूलना। दोस्तों, ये एक अजीब सी स्थिति। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या उसे हैंड पंप में डालकर चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला, अगर यहां लिखी बात झूठी हुई और क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो, लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े, क्या पता यहां लिखी बात सच हो। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल को ली और कांपते हुए हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलने लगा। 1, 2, 3 और हैंड पंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वो पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने जी भरकर पानी पिया। अब उसकी जान में जान आ गई और दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से
कि जहां पर कि पानी रखा था वहां पर बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी अपने सामने उसने एक और शीशे की बोतल देखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बोतलों में, जो पहले से ही उसके पास थी, पानी भरकर वहां से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतारकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए, यह हैंडपंप काम करता है। यह कहानी संपूर्ण जीवन के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए पहले हमें अपनी ओर से कुछ देना होता है। जैसे उस व्यक्ति ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। दोस्तों, देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद महत्वपूर्ण चीजों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीजें जिनकी हमारी नजरों में विशेष कीमत है। किसी के लिए यह हमारा संदेश ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी और के लिए पैसा। ये जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपंप में डालना होता है और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, इतनी ज्ञानवर्धक कहानी भेजने के लिए। ये कहानी सच में बहुत अच्छी थी और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों ने इसका पूरा लुत्फ उठाया होगा। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।